वेलकम फ्रेंड्स। और हमने कैलेंडर चैप्टर को फिनिश कर दिया था पिछले वाले लेक्चर में, और उसकी हमने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की है। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है भाई क्लॉक, और हिंदी में उसको क्या कहेंगे, घड़ी। ठीक है। क्लॉक जो है वो दो तरह की होती है। एक क्लॉक होती है डिजिटल क्लॉक, ठीक है, और एक क्लॉक होती है एनालॉग। ठीक है। जो ये सुइयों वाली होती है, ठीक है, हैंड्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, सुइयों को हैंड्स कहते हैं। तो जो ये हैंड्स वाली होती है, ठीक है, जो ये सुइयों वाली होती है, तो ये जो घड़ी होती है इसको कहते हैं एनालॉग। और डिजिटल किसको कहते हैं, जिसमें सीधे नंबर दिखते हैं, ठीक है, जैसे वहां पे ऐसे 2:49, ठीक है। तो जो ऐसे दिखाती है वो कौन सी वाली होती है, वो होती है तुम्हारी डिजिटल क्लॉक। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो तुम्हारी पढ़ेंगे एनालॉग। ठीक है। सबसे पहले हमें चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चैप्टर कैसा होता है और इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन देंगे वो, ठीक है, कि एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, उसमें एक टाइम दे देंगे भाई 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, ठीक है। तो आप उसका इमेज किसमें बताओ, मिरर में बताओ। तो मिरर में अगर उसको देखेंगे तो क्या टाइम होगा, ठीक है। अगर इसका प्रतिबिंब जो बनेगा शीशे के सामने, उसको आप ऐसे रख दोगे, कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ये शीशा है और यहाँ पे घड़ी है। अब वो पूछेगा कि इस घड़ी में ये टाइम हुआ है, तो आप इस वाले मिरर में देख के बताओ, जो ये इमेज बनी है, जो इसका प्रतिबिंब बना है, आप बताओ इसमें क्या टाइम हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से वो कहेगा आपको कि इसकी जो वाटर में इमेज बनी, जो इसकी वाटर में इमेज बनी, ठीक है, अब इस वाटर वाले में बताओ क्या टाइम हुआ है। ठीक है। तो पहला तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भाई ये, ठीक है, बीच में टाइम बनता है। जैसे ये दिखा दी तुम्हें, ठीक है, कि एक तरफ तो शीशा है और एक तरफ तुम्हारी घड़ी दे रखी है। अब वो कोई टाइम दे देगा कि घड़ी में ये टाइम हुआ है, तो आप इस वाले मिरर में बताओ क्या टाइम हुआ है। ठीक है। तो जब हम मिरर में उस चीज को देखते हैं तो मिरर में जो होता है वो इमेज पलट जाती है। जैसे अब जो तुम्हारी रियल घड़ी है ये है और ये तुम्हारी शीशे में दिख रही है, तो ये जो ऐसे होता है ना, वो ऐसे घूम के इधर इसमें ऐसे चला जाता है। ठीक है। तो ये सुइयां जो तुम्हारी होंगी वो ऐसे घूम के ऐसे चली जाएंगी। ठीक है। जैसे अगर रियल जो घड़ी है, अगर उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे सुइयां हैं, तो जब तुम शीशे में उन सुइयों को देखोगे तो वो सुइयां ऐसे थी ना, तो वो सुइयां ऐसे चली जाएंगी, इसमें ऐसे थी ना, ऐसे चली जाएंगी। ठीक है। वाटर इमेज में ये वाला हो जाएगा। ठीक है। जो वाटर इमेज होगी उसमें जैसे ये वाली सुइयां ऐसे थी, तो ये वाली सुइयां कैसे चली जाएंगी, ऐसे नीचे चली जाएंगी। अगर यहाँ पे ऐसे तीन तीन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे दिखाई देगा, 6:15 हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन ये तो घंटे वाली, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा तुम्हें, 3:30 दिखाई देगा। ठीक है। तो ये घंटे वाली सुई ये वाली है भाई, ठीक है, दोनों इक्वल साइज की है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो ये वाली जो तुम्हारी घंटे की सुई है वो तो यहाँ दिखाई देगी, और जो मिनट वाली है वो नीचे चली जाएगी। यानी कहने का मतलब ये फिगर जो है ऐसे फोल्ड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो जो पहले जो टाइप में जो क्वेश्चन चलेंगे वो चलेंगे तुम्हें घड़ी की इमेज जो मिरर में बनी है उसमें टाइम बताना होगा। एक्चुअल घड़ी का टाइम तुम्हें दे देगा, और मिरर में पूछेगा कि अब जो ये मिरर में इसकी तस्वीर बनेगी उसमें टाइम क्या होगा, या फिर पूछेगा कि वाटर में अब क्या दिखाई देगा। ठीक है। तो पहला टाइप तो सीधा सीधा होता है भाई ये वाला इसमें। ठीक है। और ये बिल्कुल आसान है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सीधा सीधा 12 में से माइनस कर दो टाइम को। ठीक है। और इसमें 18:30 में से सीधा सीधा माइनस करना होता है। ठीक है। उसके बाद आओ, ठीक है, उसके बाद आएगा ये दोनों जो क्वेश्चंस होंगे, जो ये टाइप होगा, ये किस पे बेस्ड होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है सीधा सीधा, अगर तुम्हें फॉर्मूला अगर यहाँ पे याद होगा तो तुम सीधा सीधा इन क्वेश्चंस को निकाल लोगे। ठीक है। तो कौन से वाले क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे कि जो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, तुम्हें कोई भी टाइम दे देंगे, 7:30 का टाइम दे दिया,
8 बजे का टाइम दे दिया, कोई भी तुम्हें टाइम दे देंगे और पूछेंगे जो ये घड़ी की जो सुइयां हैं इनके बीच जो ये एंगल बना है, ये एंगल बना है इनके बीच में, ठीक है। तो पूछेंगे बताओ जो ये एंगल बना है ये कितने डिग्री का है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये तुम्हारी घड़ी है, इसमें 1 घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो जैसे अब इसमें यहाँ पे क्या टाइम हुआ 7:20, तो वो तुमसे पूछेगा भाई 7:20 पे घड़ी की जो सुइयां हैं घंटे की और मिनट की उनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में इसकी सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है, मिनट की और घंटे की। फिर जो नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट वाले में तुमसे वो पूछेगा, नेक्स्ट वाले में तुमसे पूछेगा कि तुम्हें टाइम दे देगा, जैसे भाई 7 और 8 के बीच में एक एंगल पूछ लेगा कि ये एंगल किस टाइम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा फॉर्मूला होगा, वहां पे सीधी इसकी घंटे की वैल्यू और मिनट की वैल्यू पुट करनी होती है, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हो गए ये दोनों फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अगर हमें सुइयों के बीच में एंगल निकालना है तो भी, या हमें एंगल दे रखा है एंगल से टाइम निकालना है तो भी, ठीक है। यहाँ पे हमें घड़ी का जो टाइम है वो किस में बताना है, मिरर में क्या बनेगा, और यहाँ पे बताना है वाटर में क्या बनेगा, ठीक है भाई। उसके बाद हमसे पूछेंगे कि ये अब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है भाई। अगर मैं कहूँ दो सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, ये देखो ये कौन सी है, ये मिनट की है और ये घंटे, ये एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो इस टाइम के बीच में कितने एंगल है भाई, 0 डिग्री। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो ये वाला एंगल कितने का होगा भाई, 180 डिग्री। अगर ये समकोण पे हैं ऐसे हैं तो ये कितना होगा भाई, 90 डिग्री। तो ये सीधी रेखा में जब 0 डिग्री पे तब भी सीधी रेखा में है और 180 पे तब भी सीधी रेखा में है। तो ये दोनों सुइयां सीधी रेखा में कब होंगी, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री में। इसको क्या कह देते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं समपाती, इंग्लिश में इनको कहते हैं कोइंसाइड, ठीक है। इनमें इसको अपोजिट और इसको विपरीत, ठीक है। फिर इनके बाद क्वेश्चन बनेगा भाई तुम्हारा धीमी या तेज, क्या कौन सा बनेगा, धीमी या तेज, यानी ये आ जाएंगे एरर के क्वेश्चन, ठीक है। किसके, एरर के क्वेश्चन, किसके आएंगे भाई, एरर के क्वेश्चन। कि कोई घड़ी इतनी देर में, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब ये सुइयां यहाँ पे मिली, यहाँ पे भी मिलने के बाद ये मिनट की सुई ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे मिनट की सुई घूमती चली जाएगी और फिर दोबारा से इससे आके मिलेगी। तो उसको ही हम क्या देते हैं कि एक घड़ी की सुई घंटे की और मिनट की एक दूसरे से 65 सही 5/11 मिनट में मिलती हैं, ठीक है। वो जब चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे हम डिटेल से कराएंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होगा, ये वाला धीमी है या तेज है, अगर धीमी है तो कितनी धीमी है, तेज है तो कितनी तेज है, ठीक है। वाटर में देखो कैसे इमेज दिखाएगा वो, अगर ये वाली इमेज है तो मैंने बताया था बस ऐसे हाथ के इशारे से करना सीख जाओ, जो ये सुई है ये ऊपर चली जाएगी ऐसे, जो चीज नजदीक है वो नजदीक रहेगी, जो दूर है दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है कि इतने में से माइनस करना होता है, तो इस पे हमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। ये घड़ी होती है भाई तुम्हारी, ठीक है, ये घड़ी है, ये तुम्हारा घंटे की सुई है आर एंड, ये तुम्हारी मिनट की सुई है मिनट एंड, ये तुम्हारी किसकी है भाई, सेकंड की है सेकंड एंड, ठीक है। 12 से 1, 1 से 2 ऐसे 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 होता है, हर जगह इक्वल वो होता है स्पेस, 12 और 1 के बीच में इक्वल स्पेस, 1 और 2 के बीच में इक्वल स्पेस, 2 और 3 के बीच में इक्वल स्पेस। ये इक्वल स्पेस कितने होते हैं, पूरे 12 होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सेम स्पेस कितने हैं भैया, इसमें 12 स्पेस है, ठीक है। अब जो दो सुइयां हैं, ये दो सुइयां इनके बीच में अगर 50 डिग्री का कोण बना है, एक कोण तो इधर बनेगा ऐसे, ये वाला बन गया, और एक कोण बन गया भैया ऐसे, तो घड़ी की सुइयों के बीच में कितने एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये पीछे वाला, ठीक है। तो हमेशा कितने कोण बनते हैं भाई, 2 कोण बनते हैं, ठीक है। और अगर वो एक सीधी रेखा में हो तो उनका कितना डिग्री बन गया भाई, 180 डिग्री बन गया, ठीक है। कोई साइड एक दूसरे के ऊपर होती है तो इसको क्या कहते हैं, समपाती, 0 डिग्री, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी ये भी आता है
ठीक है, कि भाई आप ना, आप अपने जब घर से गए तो घड़ी की सुइयों की जो पोजीशन थी, जैसे घंटे की सुई यहाँ पे थी और मिनट की सुई यहाँ पे थी, तो जब आप गए तो इनकी पोजीशन ये थी, और जब आप वापस घर लौट के आए तो जो घड़ी की सुइयों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, जो घंटे वाली है वो कहाँ चली गई, मिनट वाले की जगह, और जो मिनट वाली थी वो कहाँ आ गई, घंटे वाले की जगह। तो बताओ आप कितना टाइम बाहर रहे। ठीक है, तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन होंगे भाई। उसके बाद मिरर वाला तो तुम समझ गए, मिरर वाले में कुछ नहीं, ऐसे ये हाथ का इशारा होता है कि जो ये सुई है, ये सुई है, ये वापस इधर चली जाएगी, यानी इधर आ जाएगी, मिनट वाली इधर आ जाएगी और घंटे वाली भी इधर आ जाएगी। ठीक है, सेम वही हाथ का इशारा है, अगर ये ऐसे है तो वहां पे ये ऐसे चली जाएगी, जैसे ये सुई यहाँ पे है। ठीक है, तो जब इसको घुमाओगे तो ये सुई इधर आ जाएगी। ठीक है, इधर आ जाएगी और इधर वाली सुई उधर चली जाएगी। ठीक है, ये भी सेम ही होगा, हाथ के इशारे से ऐसे गए। जैसे यहाँ पे 8 में सुई है तो उधर जब ऐसे घूमेगा ये, तो ये कहाँ पे चली जाएगी, 4 में, और ये 10 और 11 के बीच में, तो उधर घूमेगा तो कहाँ चली जाएगी, इससे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और जो मैंने इक्वल स्पेस बताए, ये सिंगल 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 इक्वल स्पेस बताए थे, तो एक जो ये सिंगल स्पेस होते हैं 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जब वहां पे कराएंगे तो बिल्कुल हम डिटेल से कराएंगे तुम्हें। ठीक है ना, वहां पे बिल्कुल डिटेल से कराएंगे। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर होती है तो 0 डिग्री, जब एक दूसरे के अपोजिट होती है तो 180 डिग्री। ठीक है, ये भी सीधी रेखा में, ये भी सीधी रेखा में है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, इक्वल इक्वल स्पेस कितने होते हैं, 12 इक्वल स्पेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। ठीक है, इक्वल इक्वल स्पेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, और हर जो स्पेस होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, हर जो स्पेस है भैया वो 30 डिग्री का होता है। वाटर इमेज में देखो ये कैसे हो जाता है, हाथ के इशारे से सुइयां ऐसे चली जाती हैं, जैसे सुइयां ऐसे थी तो अभी यहाँ कहाँ चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी नीचे। ठीक है, ये भी ऐसे सेम टू सेम वाटर इमेज। ठीक है, अब जब ये तुम्हारी घड़ी वाली आएगी तो ये देखो। ठीक है, ये क्लॉक है, ये तुम्हारा शीशे में दिखा रखे इन्होंने, तो ये कैसे घूम जाएगी, यहाँ पे 8 और 7 और 8 के बीच में घंटे की, तो वहां पे कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी 4 और 5 के बीच में। ठीक है, और ये 7 वाली है तो 7 वाली वहां कहाँ चली जाएगी, 5 पे। अब ये पूरा का पूरा देखो एज इट इज, उसको घुमा के देखो, देखो बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम दिखा रखा तुम्हें। ठीक है, तो शीशे में ये कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, देखो ऐसे हो जाएगी शीशे में। ठीक है, तो हमने हमने वही देखना है कि यहाँ से 12 1 2 3 4। ठीक है, और ये 4 और 5 बजे के बीच में आ जाएगी, तो हमें टाइम सेम टू सेम घड़ी के हिसाब से बताना है कि वो क्या दिखा रही है, वही 4 के बाद का टाइम दिखा रही है। ठीक है, और ये हम आगे आगे दिखा भी देंगे तुम्हें। ठीक है, तो भाई ये ओवरव्यू है तुम्हारे चैप्टर का। ठीक है, ये ओवरव्यू है, तो हम कैसे कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सीधा सीधा हमें मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है, कि अगर किसी भी घड़ी में कोई भी टाइम दे रखा है तो हम सीधा सीधा इनमें से माइनस करके सीधा टाइम निकाल लेंगे। तो ये तो है ही नहीं, किसी टाइप में क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा ये वाला और ये वाला कि सुई टाइम दे देगा कि ये टाइम है, लगा लो 8:10 है, तो बताओ घंटे वाली और मिनट वाली सुई में क्या एंगल है। ठीक है, तो सुइयों के बीच कोण। ठीक है, एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप आएगा कि तुम्हें एंगल दे देगा। ठीक है, और पूछेगा 7 और 8 बजे के बीच ये एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला याद है वो हमेशा इस क्वेश्चन का कर लेगा। उसके बाद ये तुम्हारी छोटी छोटी बातें थी, 0 डिग्री यहाँ पे बनेगा, 180 डिग्री ये बना, 90 डिग्री ये बना। ठीक है, उसके बाद एरर आएगा कि कितनी धीमी कितनी तेज। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन होंगे, और 1 2 एडवांस लेवल का क्वेश्चन होएगा। ठीक है, तो उन जो एडवांस वाले हैं उनको हम बिल्कुल छोटी सी ट्रिक से कर देंगे, उसमें हमने कुछ भी याद नहीं करें, ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से उस क्वेश्चन को उड़ा देना। तो ये पूरा का पूरा जो ग्लोब चैप्टर है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कितने फॉर्मूला बने, 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 2 फॉर्मूले। ठीक है, धीमी तेज में 1 2 छोटी छोटी बातें हैं तो 3 बातें, और यहाँ तो सीधी ट्रिक है वो याद नहीं करनी, तो सिर्फ 3 बातों की कहानी है भाई ये सारा का सारा ग्लोब। ठीक है, और जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि वाकई में जो ग्लोब चैप्टर है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, जैसे जैसे यूपीएससी वगैरह में आता है यहाँ से क्वेश्चन,
ये क्लॉक एरर वाला, ठीक है। तो ये मैं जब कराऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जो यूपीएससी में भी आ रहा तो कितना हल्का क्वेश्चन वहां पे आ रहा क्लॉक से, ठीक है। हमने कैलेंडर किया था, कैलेंडर में सिर्फ सिर्फ हमने एक ही ट्रिक को फॉलो करते रहे थे, उसी ट्रिक से हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे हम बिल्कुल वहां से स्टार्ट होंगे मिरर इमेज से, ठीक है, वाटर इमेज से, फिर एंगल निकाल लेंगे। एंगल निकालने के बाद हम क्या है, हम टाइम भी निकाल देंगे। कोई एंगल हमें दे दिया तो ये कि 7 और 8 के बीच इस टाइम बनेगा, ये भी बना देंगे हम। उसके बाद ये कराएंगे, उसके बाद ये कराएंगे, और लास्ट वाले वो जो है उनको करके क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसको 2 या 3 क्लास में ही फिनिश कर देंगे क्लॉक को, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया क्लॉक चैप्टर का कि कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे।